जब वो बॉम्बिंग हुई थी वहां पर, वो निर्णायक साबित हुआ। और उस समय तो एयर मार्शल भाटिया, उस समय तो ऐसा भी नहीं होता था कि ऐसे विकसित चीजें, मतलब जीपीएस जैसी चीजें, आपको एक पायलट के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत अधिक हो जाती थी। आपके लिए नेविगेशन इतना आसान नहीं था कि किसी मशीन के जरिए आप बिल्कुल एक्यूरेट पिन पॉइंट सब कुछ समझ सकें। और इसीलिए जो आज के विमान है उसमें एक पायलट का काम कितना आसान हो रहा है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे कमांडर दीक्षित आप बोल रहे थे, जब 71 की लड़ाई में हम जा रहे थे डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी, तो उस समय हमको खुद नेविगेशन करना पड़ता था और उनको रेडार से बचने के लिए हमको अल्ट्रा लो लेवल फ्लाइंग करनी पड़ती थी। तो जैसे मैंने अपने आप काफ़ी ऐसी उड़ानें भरी थी। जैसे एक जो स्ट्राइक थी वो हमने शोकोट रोड, जो आजकल उसके नाम पे जाने जाता है, रफ़ीकी एयरफोर्स बेस, उस पर हमने 3 हमले किए थे। लेकिन इनमें जाने के लिए हमको जो नेविगेशन एट्सेट्रा एवरीथिंग हमको अपने आप ही करनी पड़ती थी। और इसको उस समय पता क्या बोलते थे, इट वाज अ मूविंग थंब डिस्प्ले। आजकल तो ये सब चीज़ें ऐसा लगता है जैसे कि म्यूज़ियम के लिए रखनी चाहिए, लेकिन उस समय ये सब काम हमको खुद करने पड़ते थे। ये डे टाइम ही नहीं, रात के टाइम में भी हमारे जो कई जहाज़ मिग 21 एंड सू-7 फॉर एग्जांपल जो टैग डे के थे, उन्होंने जब हमला किया रात के टाइम पे, और उस समय तो ये कहावत थी कि हम जो उस समय जो रशियन एक एवैक्स टाइप एयरक्राफ्ट था वो हमको नेविगेट करा था। ऐसी कोई बात नहीं थी। इट वाज ओनली मूविंग थंब डिस्प्ले, जैसे अंगूठा जो मैप के ऊपर चलाते चलाते हम टारगेट की तरफ जाते थे। लेकिन अब जो है बिल्कुल चीज़ें बदल गई हैं। अब रफ़ाल के लिए देखिए, अब रफ़ाल में ये जो है जीपीएस, आईएनएस सब कुछ है, नेविगेशन के लिए सब है। और इसको अभी जो 13 जो आई इंडियन स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स में, उसको जो इंडियन हमारा सिस्टम है जो IRNSS, दैट इज़ द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, नाविक, वो भी उसके साथ कपल्ड होगा। और ये जो है नेविगेशन करने में इसको बहुत ही आसानी है। अब उधर जब हम अटैक करते थे, हमको जो उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उनकी जो एयर डिफेंस गन्स हैं, वो जो फायर कर रही होती थी, उनके अंदर जाना पड़ता था। लेकिन हमारे पास अब ये क्षमता है कि हम दूर से वार कर सकते हैं। रफ़ाल का जैसे जो हैमर का डिस्कशन हो रहा है, जो स्कैल्प का डिस्कशन हो रहा है, उसमें आप अगर आप देखिए तो हम स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस से दुश्मन के टारगेट पर वार कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास दुनिया बदल रही है और उस सब के बीच एयरफोर्स को भी बदलना है। उसी बदलती तस्वीर को हम देख रहे हैं। वीरता की कमी नहीं है। जैसे हमारे दोनों जो खास मेहमान हैं, ये वॉर वेटरन्स हैं। कमाल इन्होंने दिखाया है उस दौर में भी जब हमारे विमान तकनीकी तौर पर, शायद हम कहें, विमान पाकिस्तान से कम थे, लेकिन हमारे पायलट्स की क्षमता ऐसी रही है कि जो हाथों में रहे उसी से देश की शक्ति बढ़ जाती है। अब तो रफ़ेल आ रहा है, यानी पायलट भी शक्तिशाली और विमान भी उतना ही शक्तिशाली।